एक तो खराब चीज बेच रही है, उल्टा जुर्माना लगना चाहिए। तू कौन है? कोई एनजीओ वाली होगी, बहुत जगत मटाएं घूमती हैं आजकल। इन दोनों को जीप में बिठाओ, थोड़ा ठंडा पानी पिलाता हूँ, इनका जोश ठंडा हो जाएगा। वही लड़की, वही ड्रामा वाली इस जिले की डीएम पूजा मौर्य हैं। सुबह के 10 बजे थे। शहर की गलियों में धूप फैल चुकी थी, लेकिन हल्की ठंड अभी भी हवा में बची हुई थी। डीएम पूजा मौर्य बिना किसी एस्कॉर्ट, बिना लाल बत्ती की गाड़ी के एक साधारण ऑटो में सलवार सूट पहनकर बैठी थी। आज उन्होंने सोचा था, जमीन से जुड़े लोग जैसे जीते हैं वैसे समझना है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज जमीन से जुड़ने का मतलब उनके दिल को तोड़ देना होगा। ऑटो बाजार के चौराहे पर धीरे हो गया। भीड़ थी, लोग घेरा बनाकर कुछ देख रहे थे। डीएम पूजा मौर्य ने गर्दन घुमाई। एक बुजुर्ग महिला, सिर पर आंचल, आंखों में थकान, सामने टोकरी में रखा था घर का बना अचार, पापड़, अगरबत्ती। वो महिला कोई और नहीं, डीएम पूजा मौर्य की अपनी मां मालती देवी थी, लेकिन दूर होने के कारण चेहरा साफ नहीं पहचाना। भीड़ हटती है। एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है, धूप का चश्मा, रौब वाली चाल। वो मुस्कुराता हुआ मां की टोकरी को देखता है और बोलता है, अरे माई, अचार कितने का दोगी? थोड़ा छकाओ तो। मालती देवी खुश हो जाती है। बेटा, अपने हाथ का बना है, 10 रुपए का छोटा डिब्बा, 20 का बड़ा। इंस्पेक्टर कुछ डिब्बे उठा लेता है, 2 पापड़ के पैकेट भी, लेकिन पैसे देने के बजाय हुक्का भरी आवाज में कहता है, यह क्या बेकार चीज बेच रही हो? इसका तो स्वाद ही खराब है। मालती देवी नम्रता से बोली, बेटा, पैसा तो दे दो। इंस्पेक्टर हंसा, भीड़ की तरफ मुड़ा। पैसा? किस बात का पैसा? एक तो खराब चीज बेच रही है, उल्टा जुर्माना लगना चाहिए। फिर इंस्पेक्टर सामान हवा में उछालकर सड़क पर फेंक देता है। कुछ डिब्बे टूट गए, अचार सड़कों पर बह गया, अगरबत्ती मिट्टी में गिरी, पापड़ किसी के पैर तले कुचल गए। भीड़ चुप। कुछ हंस रहे थे, कुछ डर के मारे खड़े थे। मालती देवी झुककर मिट्टी से सामान उठाती जाती है। हाथ कांप रहे थे, लेकिन जुबान चुप। डीएम पूजा मौर्य ने यह सब देखा। उनका दिल सिहर उठा। उन्होंने ड्राइवर से कहा, रुको, मैं देखती हूं। लेकिन जैसे ही वो उतरने वाली थी, उनके फोन पर कॉल आया किसी मीटिंग की इमरजेंसी का। उन्होंने सोचा, पहले कारण समझ लूं, फिर बात करूंगी। और बस कुछ पल देर हो गई। उधर मां का सम्मान सड़क पर टूट रहा था, इधर बेटी कानून के धर्म में उलझी थी। जब थोड़ी देर बाद डीएम पूजा मौर्य नीचे उतरी और भीड़ हटी, उनकी नजर उस महिला के चेहरे पर गई जो टूटे डिब्बे समेट रही थी। उसकी साड़ी का पल्लू, माथे की बिंदी और वो कांपती हुई उंगलियां, सब कुछ जाना पहचाना जैसा लगा। और अगले ही सेकंड उनके पैरों तले जमीन सचमुच खिसक गई। वो उनकी मां थी। डीएम पूजा मौर्य ने सब देखा, मां का टूटता सामान, इंस्पेक्टर की बदतमीजी, भीड़ की चुप्पी। वो आगे बढ़ी, सीधी इंस्पेक्टर के सामने, और बोली, ये सामान आपने लिया था, पैसे क्यों नहीं दिए और फिर फेंका क्यों? इंस्पेक्टर ने ऊपर से नीचे तक डीएम पूजा मौर्य को देखा, साधारण सूट सलवार में, बिना किसी पहचान के। इंस्पेक्टर बोला, तू कौन है? कोई एनजीओ वाली होगी, बहुत जगत माताएं घूमती हैं आजकल। चल हट, वरना तेरे लिए भी ठीक नहीं होगा। डीएम पूजा मौर्य कुछ बोल पाती, उससे पहले इंस्पेक्टर ने आदेश दिया, कांस्टेबल, इन दोनों को जीप में बैठाओ, थोड़ा ठंडा पानी पिलाता हूं, इनका जोश ठंडा हो जाएगा। डीएम पूजा मौर्य की मां हाथ जोड़कर बोली, बाबूजी, जाने दीजिए, ये मेरी बेटी है। तभी इंस्पेक्टर गुस्सा कर बोला, चलो थाने, वहां बताऊंगा कानून क्या होता है। और बिना सच जाने पूजा मौर्य, एक डीएम, और उनकी मां को जीप में बैठाकर थाने ले गया। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर ने कुर्सी पर पैर रखकर कहा, अब बोलो, कौन हो तुम? बड़ी आई थी हीरोइन बनने? या तो 5,000 रुपए देकर यहां से जाओ, वरना चोरी, अवैध कारोबार और सरकार के काम में बाधा, 3 केस लगेंगे। डीएम पूजा मौर्य शांत रही और बोली, तुम अपना काम करो। यह सुनकर इंस्पेक्टर भड़क गया, बहुत अकड़ है, कांस्टेबल, दोनों को लॉकअप में डाल दो। कांस्टेबल ने दोनों को लॉकअप में डाल दिया। थाने के बाहर कुछ लोग खड़े थे। इंस्पेक्टर शांत से बोला, देखा, यह लड़की मुझे चैलेंज कर रही थी, मैंने दोनों को अंदर कर दिया।
पता नहीं कहां से आती हैं ये बेशर्म औरतें। भीड़ हंसने लगी। कुछ ने ताने मारे। बड़ी तेज थी। अब बैठो अंदर। उसी वक्त अचानक थाने के बाहर काली सरकारी इनोवा गाड़ी आकर रुकती है। उससे उतरते हैं डीएम पूजा मौर्य के पीए और जिले के एसपी महोदय। दोनों तेज कदमों से थाने के अंदर आते हैं। पीए गुस्से में बोलता है, कहां है मैडम? सारा थाना चौंक गया। इंस्पेक्टर बोला, कौन मैडम सर? वो ड्रामा वाली? एसपी गरजते हुए बोला, वही लड़की, वही ड्रामा वाली इस जिले की डीएम पूजा मौर्य है। पूरा थाना सन्न। इंस्पेक्टर की आंखों से चश्मा नीचे गिर गया। थाने में जैसे बिजली गिर गई हो। डीएम पूजा मौर्य और उनकी मां लॉकअप के अंदर थी। जैसे ही गेट खुला, एसपी ने सलामी दी। सॉरी मैम, देर हो गई। डीएम पूजा मौर्य की मां की आंखों में आंसू थे। डीएम पूजा मौर्य बाहर आई, लेकिन कुछ बोली नहीं। बस बोली, अब फैसला कानून करेगा। कुछ दिनों बाद इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई। डीएम पूजा मौर्य अपने पीए और एसपी के साथ कोर्ट पहुंची। भीड़ में लोग खड़े थे। कैमरे, पत्रकार, सब इस केस पर नजर रखे हुए थे। जज साहब मालती देवी से पूछते हैं, मालती देवी, आप गवाही दें, क्या आपके साथ गलत व्यवहार हुआ था? मालती देवी ने हाथ जोड़कर कहा, हां न्यायालय महोदय, मेरा सारा सामान फेंक दिया गया, पैसे नहीं दिए और धमकाया गया। इंस्पेक्टर खड़ा था, हांफता हुआ। सबकी नजरें उस पर थीं। जज साहब ने इंस्पेक्टर से पूछा, आप क्या कहते हैं? इंस्पेक्टर घबराया, पसीना बहने लगा। यह मेरी गलती थी, मैंने पैसे नहीं दिए। जज ने ध्यान से सुना और आदेश दिया, आपको निलंबित किया जाता है। अपमान और सामान नष्ट करने के लिए कानूनी कार्रवाई होगी। भीड़ में लोग खुशी से ताली बजाने लगे। मालती देवी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। कोर्ट के बाहर डीएम पूजा मौर्य अपनी मां के हाथ थामकर बोली, मां, आज सच सामने आ गया। मालती देवी ने आंखें नम कर लीं और बोली, बेटी, तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं, न्याय की आवाज भी हो। भीड़ में खड़े लोग अपने हाथ ऊपर उठाकर जय जयकार करने लगे। कुछ लोग कह रहे थे, डीएम पूजा मौर्य, जिन्होंने सिर्फ मां का सम्मान नहीं, जनता का हक भी बचाया। सड़क किनारे सामान बेचने वाली महिलाएं अब डरती नहीं थी। लोग अपने छोटे व्यवसाय में विश्वास रखने लगे। हर कोई जान गया था, इस शहर में अगर कोई अपमानित होता है तो डीएम पूजा मौर्य हमेशा उनके साथ है। डीएम पूजा मौर्य और उनकी मां एक साथ बाजार में खड़ी थी। मालती देवी के टोकरी में फिर वही घर का बना सामान। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग उनके पास आते, सम्मान और धन्यवाद देते। डीएम पूजा मौर्य ने मुस्कुराते हुए अपनी मां से कहा, आज तुमने सिखाया कि सब्र और मेहनत से ही इंसानियत जीती जाती है। मालती देवी ने सिर हिलाया और बोली, बेटी, कभी भी अपने दिल की आवाज को दबाना मत। कानून सिर्फ कागज में नहीं, इंसानियत में भी है। सड़क पर हल्की धूप फैली थी, लेकिन लोगों के दिलों में अब सच, सम्मान और न्याय की रोशनी चमक रही थी।